ईवीएस का टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम के मुख्य सरोकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन जे है, शिक्षार्थियों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने में मदद करना। कथन के, केवल परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं के माध्यम से विषय का ज्ञान देना। कथन के असत्य हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे केवल जो उसकी डिफिनेशन से परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं के माध्यम से बोला जा रहा है, इसलिए कथन के असत्य हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन में देखेंगे जिसमें के है उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में है के, ऑप्शन सी में है के और ऑप्शन डी में है के। ये तीनों जो है ऑप्शन कट गया, तो ऑप्शन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट कथन देखेंगे एल, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। कथन एल भी सत्य है। उसके बाद कथन एम है, रट कर सीखने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। ये कथन एम असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रटने पर फोकस किया जा रहा है और इसको प्रोत्साहित करने की बात बोल रहा है, इसलिए कथन एम भी असत्य हो जाएगा। तो सही कथन हो जाएगा जे और एल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे और एल। प्रश्न है, बच्चों में अवधारणाओं के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में क्या सही है। कथन जे है, यह सरल से जटिल की ओर होती है। ये कथन जो है जे सत्य हो जाएगा। उसके बाद कथन के है, यह मूर्त से अमूर्त की ओर होती है। कथन के भी सत्य है। उसके बाद कथन एल है, बच्चों के पूर्व अनुभव इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एल भी सत्य हो जाएगा। कथन एम है, यह केवल पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने से पूर्ण हो जाती है। ये कथन जो है एम असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल पाठ्य पुस्तक को बोला जा रहा है। इसमें कई सारे जो ज्ञान अंतर्निहित होता है, जो प्रैक्टिकली तौर पे या व्यवहारिक ढंग से भी सीखा जाता है, तो इसमें केवल जो है पाठ्य पुस्तक के माध्यम से नहीं सीख सकते, इसलिए कथन एम असत्य हो जाएगा। तो इसमें जो एम है उसको हटा देंगे, डी में है एम। और कौन कौन सा कथन सही हो रहा है, जे के एल। जे के एल किस में दिया, ऑप्शन सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे के और एल। प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में कौशलों के विकास के अंतर्गत शामिल है। कथन जे है, अवलोकन और रिकॉर्डिंग। ये कथन जे सत्य हो जाएगा। उसके बाद कथन के है, वर्गीकरण और विश्लेषण। ये भी सत्य हो जाएगा। कथन एल है, परिकल्पना बनाना और प्रयोग करना। ये भी सत्य है। कथन एम है, केवल मानचित्रों को रटना। ये जो है असत्य हो जाएगा, क्योंकि केवल यहाँ पे मानचित्र है और मानचित्र को रटने पे फोकस किया जा रहा है। ये भी कथन एम असत्य हो जाएगा। तो कौन कौन से कथन सही हो रहा है, जे के और एल। जे के एल किस में दिया है, जे के एल ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे के और एल। प्रश्न है, कथन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में 50% समय क्रियाकलापों और कौशलों के विकास पर दिया जाना चाहिए। ये कथन सही है कि यहाँ पे जो है क्रियाकलाप जो प्रैक्टिकली एजुकेशंस और स्किल पर फोकस किया जा रहा है। कारण है इसका, बच्चे अपने आसपास के वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके अवधारणाओं का निर्माण, जो कंसेप्ट्स है उस कंसेप्ट्स का निर्माण जो है बेहतर तरीके से करते हैं। यदि हम जो किस पे फोकस करेंगे, 50% जो है प्रैक्टिकली और स्किल बेस्ड एजुकेशन पर, जो किससे है, पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड है। ये जो है कारण भी सत्य है और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, जो बेहतर ढंग से निर्माण कर पाएंगे कंसेप्ट्स का। ये जो है कारण भी सत्य है और कथन भी सत्य है। और एक कथन का जो है कारण भी व्याख्या कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन जो है कारण की सही व्याख्या करता है। कथन है, छत्तीसगढ़ के स्कूलों में स्थानीय जैव विविधता को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना अनिवार्य है। कारण देखेंगे, इससे बच्चों में वैश्विक समस्याओं को समझने की तुलना में स्थानीय समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता शून्य हो जाती है। ये जो है कारण जो है असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वैश्विक जो समस्या है उसको समझने की तुलना में, उसके कंपेयर में जो स्थानीय समस्या के प्रति जो संवेदनशीलता है वो शून्य हो जाएगी बोल रहा है। किससे मतलब, यदि हम स्थानीय जो जैव विविधता है उसको पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे तो इसलिए कारण क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यदि हम अपने पाठ्यक्रम में इसको शामिल करते हैं, अपने जो स्थानीय जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है जो लोकल, तो उससे क्या होगा, वो और अच्छे से संवेदनशीलता होंगी उसके प्रति। लेकिन कारण में दिया गया है कि शून्य हो जाएगी करके, तो इसलिए कारण क्या है, सत्य है और कथन जो है सत्य है। इसमें देखेंगे जो कथन सत्य और कारण असत्य ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन सत्य और कारण असत्य है।
प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। ए है अवलोकन। अवलोकन का क्या हो जाएगा, डेटा को संग्रहित करना, तो ये हो जाएगा ए का 2 डेटा को संग्रहित करना। ऑप्शन में देखेंगे ए का 2 नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है, हटा दिए। उसके बाद जो है वर्गीकरण। वर्गीकरण में जैसे क्या हो गया, समानता और अंतर को पहचानना, तो ये क्लासिफाइड कर रहे हैं उसको, समानता और अंतर पहचानना, मतलब समानता और असमानता बोले जाए तो ये हो जाएगा बी का 1। बी का 1 जो है ए और सी दोनों में है। उसके बाद है सी अनुमान लगाना। अनुमान लगाना का क्या हो जाएगा, भविष्य की घटनाओं के बारे में सोचना, तो हो जाएगा सी का 4। सी का 4 जो है सी में नहीं है, हटा दिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और डी का हो जाएगा निष्कर्ष निकालने का, तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचना, तो हो जाएगा डी का 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है सूची 1 जिसमें संस्था या समझौता है वो सूची 2 जिसमें मुख्यालय या वर्ष दिया है, इससे सुमेलित करें। सूची 1 है यूनेप, ए है यूनेप। यूनेप की जो मुख्यालय कहाँ पे है, नैरोबी में, हो जाएगा ए का 2 नैरोबी। उसके बाद रियो पृथ्वी सम्मेलन, ये कब हुआ था, 1992 में, हो जाएगा बी का 1। उसके बाद है पेरिस समझौता। पेरिस समझौता कब हुआ था, 2015 में, तो हो जाएगा सी का 4। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, तो हो जाएगा डी का 3 गुरुग्राम। तो जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर जो संगठन है या गठबंधन है, इसकी जो मुख्यालय कहाँ पे है, गुरुग्राम में है, तो हो जाएगा ए का 2। ए का 2 ऑप्शन ए में नहीं है और ऑप्शन सी में नहीं, हटा दिए। उसके बाद जो है बी का 1, बी का 1 दोनों में है, बी और डी में। उसके बाद जो है पेरिस समझौता, सी का 4। सी का 4 जो है डी में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में थीम का उपयोग क्यों किया गया है जबकि विषय का उपयोग किया जा सकता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण को एक एकीकृत दृष्टिकोण से देखने के लिए किया जाता है। प्रश्न है एक शिक्षक कक्षा में पानी पाठ पढ़ाते समय बच्चों से उनके गांव के तालाबों की स्थिति पूछता है। मतलब जो ये पानी एक चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम है, तो उस चैप्टर पे चर्चा कर रहे हैं या उस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं टीचर। तो उस समय क्या करता है टीचर, जो है पढ़ाते समय बच्चों से उनके गांव के तालाबों की स्थिति पूछता है। यह शिक्षक किस कौशल का विकास कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिवेश के साथ जुड़ाव और संवेदनशीलता पर। प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन को पर्यावरण अध्ययन में शामिल करने का मुख्य कारण क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनुष्य और उसके सामाजिक भौतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों को समझना या समझाना। इसलिए क्या किया गया है, जो सामाजिक अध्ययन को पर्यावरण अध्ययन में शामिल किया गया है, तो इसके मुख्य कारण यही है। प्रश्न है अवधारणा मानचित्रण या कंसेप्ट मैपिंग बच्चों में क्या विकसित करने में सहायक है। तो जो है कंसेप्ट मैपिंग के थ्रू जो है दी अंडरस्टैंडिंग करा रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, ये जो है उसके विचारों और सूचनाओं के बीच संबंध स्थापित करने में मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो विचार है और जो सूचना है इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करने में जो कंसेप्ट मैपिंग है वो सहायक करता है या सहायता करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। है कौशलों के विकास के संदर्भ में हस्तपरक गतिविधियाँ या हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ क्यों महत्वपूर्ण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह सीखने के करके सीखने लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निर्माण के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले जो बच्चा क्या करेगा, अनुभव प्राप्त करेगा, ये हो जाएगा के अनुभव प्राप्त करना। अनुभव प्राप्त करने के बाद क्या करेगा, उसका अवलोकन और विश्लेषण करेगा, ये हो जाएगा एम दूसरे नंबर पे। उसका जो है अवलोकन और विश्लेषण करने के बाद क्या करेगा, उसको जर्नलाइजेशंस करेगा, मतलब सामान्यीकरण करेगा, उसको सामान्यीकरण करेगा, ये हो जाएगा एल। सामान्यीकरण करने के बाद क्या करेगा, उसका नामकरण या लेबलिंग करेगा, तो हो जाएगा एन, लास्ट में एन। तो के बाद एम, के बाद एम, इसमें तो के नहीं है शुरू में, इसमें भी नहीं है शुरू में के, और इसमें के बाद एल है, तो इसलिए बी भी कट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के बाद एम, उसके बाद एल, उसके बाद एन।
प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण के लिए हुए सम्मेलनों को उनके कालक्रम पुराने से नए के अनुसार व्यवस्थित करें। के है प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? ये 1997 में। उसके बाद है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन कब आया था? ये 1972 में। उसके बाद जो है रियो पृथ्वी सम्मेलन, ये कब आया था? 1992 में। तो हो जाएगा 1992। उसके बाद जो पेरिस समझौता है कब आया था? 2015 में। तो हो जाएगा 2015। इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है? 1972। 1972 किस में है? एल में, स्टॉकहोम सम्मेलन। तो एल पहले नंबर पे आ जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे एल किस में नहीं, उसको हटा देंगे शुरू में। ऑप्शन बी में नहीं है और ऑप्शन सी में नहीं, हटा दिए। उसके बाद जो है 1972 के बाद क्या आएगा? 1992 आएगा। तो जो है एम है रियो पृथ्वी सम्मेलन, ये हो जाएगा एम दूसरे नंबर पे। एल के बाद एम, डी में नहीं है, डी भी हट गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद जो है ये 1992 के बाद आ जाएगा 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल, ये हो जाएगा के। उसके बाद जो लास्ट में क्या आ जाएगा? पेरिस समझौता 2005 में, सॉरी 2015 में। ये जो एन में है ये हो जाएगा एन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल एम के एन। प्रश्न है वैज्ञानिक जांच या साइंटिफिक इंक्वायरी के कौशलों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? प्रश्न पूछना, तो हो जाएगा एल पहले नंबर पे प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछने के बाद दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? परिकल्पना बनाना, तो हो जाएगा कि परिकल्पना बनाना या हाइपोथेसिस क्रिएट करना। उसके बाद उसको हम प्रैक्टिकल करेंगे, प्रयोग करेंगे, उसको एप्लीकेशंस करेंगे, तो हो जाएगा एम प्रयोग करना। उसके बाद जो लास्ट में क्या हो जाएगा? परिणाम निकालना, हो जाएगा एन परिणाम निकालना। एल, एल जिस ऑप्शन में नहीं है शुरू में उसको हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है। एल के बाद के, एल के बाद के सी में नहीं है, सी भी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल के एम एन। प्रश्न है कोप या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था जिसमें जीवाश्म ईंधन से दूर जाने पर सहमति बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुबई और यूनाइटेड अरब अमीरात या संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था ये, यूएई में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुबई है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मोर बिजली ऐप का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिजली प्रबंधन से रिलेटेड है ये। प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1986 में। प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड सिटी स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रायपुर में है। राष्ट्रीय सौर गठबंधन या इंटरनेशनल सौर अलायंस का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुग्राम में।